नमस्कार, मैं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं स्वाधीन भारत। हमारे साथ भोजपुर के विधायक राहुल तिवारी जी हैं और आज इनसे प्रवासी मजदूर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सर, ये बताइए, जहां गवर्नमेंट कह रही है कि हम प्रवासी मजदूर को लाने में सक्षम हैं, वहीं जहां बस ट्रेन की सुविधा होते हुए भी प्रवासी मजदूर पैदल आ रहे हैं, क्या सरकार नाकाम है? बिल्कुल। ये जिस तरह लेबर मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, जिस स्टेट में वहाँ काम कर रहे हैं, बिहार की ओर, उत्तर प्रदेश की ओर, अन्य राज्यों की तरफ, वो देखने से पता चल रहा है कि सरकार नाकाम है या सरकार इन लोगों के प्रति जागरूक नहीं है। क्योंकि मेरे समझ से सरकार के पास इतनी ट्रेनें हैं, इतनी बसेज हैं, गवर्नमेंट की बसेज हैं, मिलिट्री की बसेज हैं, फोर्स की बसेज हैं, गाड़ी हैं, उस हिसाब से इन लोगों को अपने राज्यों में, जिस राज्यों में जाना चाहते हैं वहाँ भेजा जा सकता था। लेकिन आज चौथा लॉकडाउन हम लोग का देश में स्टार्ट है। आज भी मजदूर जो पैदल सड़कों पे चल रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार गरीबों के प्रति सजग नहीं है। जहां आज केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला है, क्या ये सही जगह यूज होंगे या फिर ये कागज़ पर ही उतर के रह जाएंगे? अभी सरकार जो है जो योजनाएं, जो पैकेज जो घोषणा कर रही है, आज के दिनों में सर्वाइवल, कैसे लोग जिंदा रहेंगे, कैसे गरीब लोग या मध्यवर्गीय लोग या व्यापारी वर्ग जो है कैसे जिंदा रहेंगे इस कठिन परिस्थिति में, सवाल उसका है। सवाल इसको मेकिंग भारत का नहीं है। जो आप पैकेज बता रही हैं, जो सरकार की तरफ से योजना है, ये आने वाले समय में है समय में दिखेगी। पैकेज क्या है? लोन का, आप किसी तरह का कर्ज ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। अभी तो लोग का खुद खाने का नहीं है, अपने परिवार के भोषण पालन, जो खाने का पालन पोषण के लिए जो समस्या है उसको दूर करना है। तो आप पैकेज की घोषणा, अभी तो खाने का नहीं है तो हम नया व्यापार या अपने कैसे रोज़गार स्टार्ट करेंगे? समस्या ये है। तो हमको लगता है कि सवाल से सरकार अभी भाग रही है, समस्या कुछ है और सपना कुछ और दिखा रही है। अगर यही मेक इन इंडिया की बात करते हैं, सारी कंपनी आप देखिए प्राइवेटाइज कर दी है। आप डिफेंस सेक्टर हो या जो एयरपोर्ट हो, सारे आज नीलामी कर रही है। यानी सरकार के पास अब कुछ नहीं बचा है बेचने के सिवा। जहां मजदूर लोग अपने घर वापस आ रहे हैं, वहीं सरकार उन्हें फ्री पास दे भी रहे हैं, और जहां वो स्टेशन जाते हैं तो वहां से उनके अधिकारी लोग, प्रशासन लोग पैसे की डिमांड करते हैं। बिल्कुल, हमारे एरिया में कई लड़के आए हैं जो पैसा टिकट दे के आए हैं। और सोचिए कि जिनको खाने का नहीं है, वो टिकट कहाँ से देंगे? 900 रुपया, 1000 रुपया भाड़ा तक इन लोग दिए हैं। तो ये तो सरकार एकदम जुल्म कर रही है ये, क्योंकि जिस लेबर को मुफ्त में ले आना चाहिए था और पहले ले आना चाहिए था। प्रवासी मजदूर पैदल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके पास आने का पैसा नहीं है, टिकट का पैसा नहीं है। दूसरा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी उनको नहीं है, और सभी जगह से ट्रेन नहीं मुहैया है, जिसके कारण लोग समझ रहे हैं कि हम पैदल जो है 10 दिन 5 दिन में रोड पे मांगते चाहते किसी तरह हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो आप देखिए कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो लेबर के प्रति, मजदूर वर्ग के लिए सही नहीं है। लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में। आप हाल में देखे होंगे 30-32 लोग मर गए एक ही दिन में, और सरकार अभी तक उसके लिए कोई माफ़ीनामा या कोई उसके बाद कोई निर्णय लिया हो, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। सबसे समस्या यह है कि जो पैदल आ रहे थे उसको भी रोक दिया, पुलिस लाठी मार रही है कि नहीं, आप पैदल भी नहीं जा सकते। आप एकदम रोड पे किनारे, लोग बगीचा में बैठे हुए हैं, पुलिस मार रही है, साइकिल से आ रहे हैं उसको मार रही है। ये तो जुल्म है। हम लोग समझते थे कि देश अंग्रेज जाएंगे, आज़ादी मिलेगा। कहाँ की आज़ादी है? लोग आज़ाद मुल्क में लोग जा नहीं सकते अपने घर में, और इस कठिन परिस्थिति में जिस हिसाब से लाठी से पिटाई की जा रही है, ये तो जुल्मी सरकार है। सीएम अभी भी आश्वासन दे रहे हैं मजदूर को कि हम वापस लाएंगे उनको, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल हो रहे हैं। चौथा लॉकडाउन तक नहीं आ पाए हैं लोग। हमको लगता है कि आज के दिनों में सबसे ज़्यादा लोग अपने गाँव में आ रहे हैं। चौथा लॉकडाउन जो शुरुआत हुई, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पहला ख़त्म होगा, चलो दूसरा होगा, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। चौथा में भी आप देखिए कि बीमारी बढ़ते जा रही है। तो इन लोगों के पास, सरकार के पास, इस बीमारी से लड़ने का अभी तक
कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग नहीं है। दूसरे मुल्क बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कीजिए। आप देखिए बिहार में अभी तक 40,000 के लगभग में टेस्ट हुए होंगे, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा था 30,000 के करीब था। 12 करोड़ की आबादी है। आप उसी चेन को टेस्ट कर रहे हैं, जो बीमारी मिल रही है उसी के चेन को खोज रहे हैं। आपके पास चेन से हट के कोई टेस्टिंग का प्रावधान नहीं है, ना कोई प्राइवेट लैब है। कोई अपने मन से भी टेस्ट कराना चाहता है वो भी नहीं करा सकते हैं। तो इस बीमारी से लड़ने का इनके पास कोई तरीका नहीं है। जो भी अधिकारी हैं, जो भी राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो भी निर्णय, हमको लगता है कि इन लोगों को वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है, इस रोग से कैसे लड़ना है नहीं है। क्योंकि समस्या पहले से और बढ़ गई है, क्योंकि मध्यम वर्ग के परिवार के पास अब खर्च चलाने का पैसा, घर चलाने का पैसा नहीं है। उनको लोन है, हाउसिंग लोन है, गाड़ी का लोन है, कई तरह की परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। एक दूसरे से लोग कर्ज मांग रहे हैं कि भाई पैसा दे दीजिए, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो आने वाले समय में आप देखिए कि क्या भयानक स्थिति भारत में होने जा रही है। कॉन्ट्राइज सेंटर में भी अभी तक मजदूर मतलब वहाँ से भी बहुत सारी वीडियो आ रही है, जो लोग बोलते हैं कि हमें सही तरीके से खाना नहीं मिलता है, कोई सुविधा नहीं है, और लोग एक ही जगह बहुत सारे लोग भीड़ बना के रह रहे हैं। क्या ये सोशल डिस्टेंस बनाए हुए तो है ही नहीं? भारत में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इतनी आबादी है, इतनी घनत्व है। आप देखिए हाल के दिनों में 5 जनधन योजना में लोगों के अकाउंट में सरकार ने पैसा डाला था। सारे बैंकों में भीड़ लगी हुई थी पैसा निकालने के लिए। कहाँ गया सोशल डिस्टेंसिंग? आप क्वारंटाइन सेंटर एक तरह से जेल है। आप लोगों को ला रहे हैं, उसमें पकड़ के बंद कर दे रहे हैं। ना वहाँ पानी है, ना शौचालय है, ना खाने की व्यवस्था है। आप हर पंचायत में मुख्यमंत्री का आदेश हुआ कि व्यवस्था कीजिए। उसमें हमारे यहाँ से कई शिकायतें हैं, 2-3 दिन से लोगों को खाना नहीं मिला है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप किसको बोलिएगा? कौन सा ऐसा फोरम है जहाँ आप लड़ाई लड़ सकते हैं? तो मुख्यमंत्री का हमको लगता है इस मामले में तानाशाह मुख्यमंत्री हैं। इनको तरीका भी नहीं पता है कि किस तरह लड़ा जाए। मेरे समझ से पूरे गांव-गांव पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर से खोलने से अच्छा है सेंट्रलाइज करना चाहिए। आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं, आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अपने भाग्य भरोसे से जो बच जाए, जिनको रोग हुआ, वही स्थिति अभी है। तो गवर्नमेंट को तो ये लॉकडाउन हटा देना चाहिए। ये चौथा चरण आ चुका है, लेकिन अभी भी कोई सुधार नहीं है, और ज़्यादातर ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं रही है। सारे मुल्कों में लोगों ने बीमारी से, जो रोज़ की जो बीमारी आ रही थी, उसको मुकाबला कर चुका है। आप चाइना देखिए, 21 दिन के बाद उन लोगों ने उनके यहाँ बीमारी जो है, जो भी संक्रमण था, उसकी संख्या कम हुई, लेकिन हमारे यहाँ बढ़ते जा रही है। देख लीजिए, क्योंकि इन लोगों ने टेस्टिंग किया ही नहीं। अभी तक इन लोगों के पास किट नहीं है। इन लोग का टेस्टिंग किट का भी खोज चल रहा है, कहाँ से मंगाएंगे, क्या करेंगे। अभी इन लोगों के पास कुछ नहीं है, सारा कुछ बेच चुके हैं इन लोगों के पास कुछ नहीं है। आज जो सपना दिखा रहे हैं, आने वाले कल की सपना दिखा रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं कोई भी बजट में। तो लॉकडाउन इन लोगों के पास मुसीबत है, क्योंकि लॉकडाउन के सिवा इनके पास कोई अब रास्ता नहीं बचा है सरकार के पास। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ कई चीज़ योजनाएं को आपको खोलना चाहिए। आप शॉपिंग मॉल या कई व्यापार वर्ग को नहीं खोलेंगे अगर, तो 1 महीने के बाद जो स्थिति फिर अगला अगर लॉकडाउन करते हैं, तो देश में एक गृह युद्ध की तरह मेरे समझ से हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास कुछ रहेगा नहीं। स्वाधीन भारत से बात करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। तो सुना आपने, भोजपुर के विधायक का कहना है कि ये लॉकडाउन जिस तरीके से चल रहा है, आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कोमल शर्मा, स्वाधीन भारत, नमस्कार।